Hello everyone, welcome back to my channel IIT JEE Maths Simplified by मीनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का अपना लास्ट टॉपिक जो है लॉगरिथम, जिसको हम शॉर्ट में लॉग भी बोलते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे उसकी डेफिनेशन और उसका ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोअर क्लासेस का एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कराना चाहती हूँ और वो है लॉज ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस होता है इंडेक्स का प्लूरल। इंडेक्स को हम पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या लॉज है। पहला है a टू द पावर m, जहां पर हमने a को एक पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है। a टू द पावर m और a टू द पावर n अगर इनका प्रोडक्ट लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर a को हम कहते हैं बेस। सेकेंड लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो इसे हम लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n। थर्ड लॉ a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसका मतलब होता है कि m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे a टू द पावर m इंटू n। और फोर्थ लॉ है a टू द पावर 0, a की पावर अगर 0 लगी हो तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो ये जो बेसिक लॉज है इनका आपको समझना जरूरी है, ये आपको पता होने चाहिए लॉग को अच्छे से समझने के लिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं। सो लॉगरिथम बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल होता है जिससे कि हम कैलकुलेशंस को इजियर वे में कर सकते हैं इसको यूज करके। बट उसके लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि लॉगरिथम होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक पॉजिटिव नंबर b जो कि 1 के इक्वल नहीं है। मतलब b एक पॉजिटिव नंबर है विच इज नॉट इक्वल टू 1। कंसिडर करते हैं एक मैथमेटिकल सिचुएशन जहां पे हमने इस b के ऊपर एक पावर लगा दी c और इसको लगाने से इसकी वैल्यू आ जाती है a। तो इसी को लिखने का एक ऑल्टरनेट तरीका होता है कि हम इसको लिख सकते हैं log a, बेस जो है यहाँ पर वही बेस हम यहाँ लिखेंगे और इसे थोड़ा नीचे लिखेंगे b इज इक्वल टू c। इसको हम पढ़ते हैं log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। लिखते हैं a जो है यहाँ जो इसका आउटपुट आया है वो हम log के सामने लिखेंगे और ये जो बेस है इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। इसको सोचने का तरीका क्या हुआ, मतलब अगर कभी लिखा है log a टू द बेस b तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कि हम b के ऊपर क्या पावर लगाएं जिससे कि हमें यहाँ लिखा हुआ नंबर आंसर में मिल जाए। b की क्या पावर लगाऊं कि a आ जाए। तो अगर b की पावर c लगाने पर a आ रहा है जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आंसर हो गया c। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कभी लिखा हो log a टू द बेस 2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो आप ये सोचेंगे कि 2 की पावर क्या लगाएं कि 8 मिल जाए। तो जैसा कि आप जानते हो 2 क्यूब लगाने पर 8 आता है, तो आंसर होगा इसका 3। इसको हम जैसे कि हमने यहां देखा इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। एक और एग्जाम्पल देखते हैं log 9 टू द बेस 3। यहां हमें वैसे ही सोचना है कि 3 की क्या पावर लगाएं कि 9 मिल जाए। तो 3 की पावर 2 लगाने पे 9 मिलता है तो इसका आंसर होगा 2। और इसको लिखने का तरीका ये होगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब ये देखते हैं अगर लिखा हो log 1/4 टू द बेस 2। अब आप सोचिए कि 2 की क्या पावर लगाएं कि हमें आंसर में 1/4 मिले। तो 2 की पावर अगर आप -2 लगाते हो तो आंसर आएगा 1/4, तो इसकी वैल्यू होगी -2। और इसी को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/4। तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/4। इतना समझने के बाद मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एक बार फिर से हाईलाइट करती हूँ। पहली बात तो ये
कि ये जो b है, याद रखिए कि ये ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा, तभी ये स्टेटमेंट इसके इक्वलेंट होगा। मतलब हम इसको इस तरह से तभी लिख सकते हैं जब b ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 हो। दूसरी बात इसमें आप ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ b ले ही रखा है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, यहाँ आप कोई भी पावर लगा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पावर लगाइए और देखिए कि आपको वैल्यू कैसी मिल रही है। जैसे आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि जो आंसर ए की वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। सोच के देख लीजिए, कोई भी बेस ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 हो, सपोज 2 हमने एक नंबर लिया। अब इसकी आप कोई भी रियल नंबर पावर में लगा दीजिए, अगर आप इसकी पावर 2 लगाते हो तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। अगर आप इसकी पावर नेगेटिव नंबर लगाते हो तो भी आपको एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। अगर आप इसकी पावर फ्रैक्शन में लगा देते हो तो 2 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज अगेन पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर आप इसकी पावर 0 में लगा देते हो तो भी आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। मतलब यहाँ आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b तो अपना ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 है ही। c की वैल्यू, c कैन टेक एनी रियल नंबर, और a हमारे पास हमने अभी देखा a की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो a हमेशा 0 से इंफिनिटी यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा। इसी चीज को आप यहां समझिए कि जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया log a टू द बेस b इक्वल्स टू c, तो ये बातें यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि log के आगे लिखी हुई क्वांटिटी a हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस तो हमें पता है कि वैलिड ही तब है जब b ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 हो, और जो आंसर आते हैं log की जो वैल्यूज आ रही हैं c, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ये समझने के बाद आप इसको देखिए कि अगर हम इस लॉग को एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर कभी लिखा हो fx इक्वल्स टू log x टू द बेस b, तो अगर इसकी डोमेन हम डिस्कस करें तो जैसा कि हमने पहले देखा था, डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल दोज वैलिड वैल्यूज ऑफ x जिससे कि हमें ये फंक्शन डिफाइन मिले। तो यहाँ हम x की कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, यहाँ भी हमने देखा पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे तो हमें log की वैल्यू डिफाइन होगी, तो इसका डोमेन होगा पॉजिटिव वैल्यूज 0 से इंफिनिटी। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल आउटपुट्स ऑफ fx फॉर ऑल दोज वैल्यूज जो हमने x की डोमेन में इसमें इनपुट की है। तो डोमेन की हमने ये सारी वैल्यूज रखी पॉजिटिव, तो हमें आंसर्स मिल रहे हैं c की वैल्यूज, और c कैसा है, c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स, रेंज होगी r। तो ध्यान रखें y इज इक्वल टू log x टू द बेस b की डोमेन होती है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, कभी अगर आप इस तरह का log फेस करें जिसमें लिखा हो फॉर एग्जाम्पल log a टू द बेस 3, अब यहाँ अगर आपको सोचना हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जैसे कि अभी हमने देखा हम log को ऐसे सोचते हैं कि 3 की क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। तो आप सोच के देखिए, ऐसा कोई इंटीजर तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है जो मैं 3 की पावर में लगाऊं और 8 आ जाए, बट हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर log में हमने देखा कि यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो रेंज में आंसर मिलेगा। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू तो है जो कि इंटीजर नहीं है, हम नहीं सोच पा रहे। तो अब इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कैसे डील करेंगे या इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप समझेंगे जब हम log की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं। लिखा हो अगर log समथिंग टू द बेस समथिंग, तो यहां लिखा हुआ वैलिड इनपुट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यहां जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर हमने देखा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट होगा ये जो बेस है इसकी क्या पावर लगाए जिससे कि हमें log के आगे लिखा हुआ इनपुट मिल जाए। मतलब जो हमने अभी देखा उसी से हम इसको रिलेट करते हैं। अगर यहाँ a लिखा है और यहाँ b लिखा है तो log का आंसर क्या होगा कि मान लेते हैं अगर b की पावर c लगाने पर a आ रहा है,
तो इसका मतलब b की पावर, क्योंकि c लगाने पर a आ रहा है, तो इसका आंसर होगा c। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉग हमने अभी थोड़ी देर पहले एज अ फंक्शन देखा, तो थोड़ा इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करते हैं एक फंक्शन f(x) log x टू द बेस ले लेते हैं 2। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसकी जो डोमेन है वो होगी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसमें हम जैसा कि हमने देखा कि आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखते हो तो आपको आउटपुट में रियल नंबर्स आंसर में मिल रहे हैं। तो कुछ नंबर्स के लिए तो हम आउटपुट सोच पाते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज यहाँ f2 की वैल्यू मैं आपसे निकालने बोलूं, तो f2 का मतलब हो गया log 2 टू द बेस 2। हमने x की जगह 2 रखा, और आप आंसर सोच सकते हो कि 2 की क्या पावर लगाएं कि 2 आ जाए, तो वो आपने आंसर सोच लिया 1। या फिर जैसे अगर आप इसमें x की जगह वैल्यू इनपुट करते हो 4, तो आपको मिलेगा log 4 टू द बेस 2, मतलब 2 की क्या पावर लगाएं कि 4 आ जाए, तो आंसर आ गया आपके पास 2। तो बहुत सारे केसेस में जहां इंटीजर्स होते हैं आंसर, वहां तो हम सोच पाते हैं, लेकिन जहां इंटीजर्स नहीं होते वहां हम सोच नहीं पाते, लेकिन आंसर्स तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर्स। तो अगर सपोज log 3 टू द बेस 2 लिखा है, तो ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि 2 की क्या पावर लगाने पर 3 आएगा, लेकिन कोई ना कोई रियल नंबर तो है जो कि आंसर आएगा। इसी तरीके से f, अगर आप 8 इनपुट करते हो तो आपको मिल जाएगा log 8 टू द बेस 2, तो 2 की क्या पावर लगाएगी 8 आ जाए, तो आंसर हो गया 3। इसी तरह से हम अगर देखते हैं इसमें हम 1/2 इनपुट करें, तो log 1/2 टू द बेस 2, सोचिए 2 की क्या पावर लगाएं कि 1/2 आ जाए, तो आंसर अब आ गया है नेगेटिव -1। f 1/4 log 1/4 टू द बेस 2, 2 की क्या पावर लगाऊं कि 1/4 आ जाए, तो सोच के देखिए आंसर हो गया -2। और अगर 1/8 रखा हो, हम इनपुट करें, तो log 1/8 टू द बेस 2, 2 की क्या पावर लगाएं कि 1/8 आ जाए, आंसर हो गया -3। और अगर हम इसमें 1 इनपुट कर दें, log 1 टू द बेस 2, 2 की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो आंसर हो गया 0। आप देख ही रहे हैं कि रियल नंबर्स हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब मिल रहे हैं, लेकिन हम सोच वही पाते हैं जो इंटीजर्स होते हैं। जो इंटीजर्स नहीं होते वो हम सोच नहीं पाते, बट आंसर्स वो होते हैं। चलिए अब इन नंबर्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि जो हम सोच सकते हैं हम उन्हीं को प्लॉट करके ग्राफ बना पाएंगे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि ग्राफ हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ही मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमने देखा कि 1 रखने पर आंसर आ रहा है 0, यानी कि ये ग्राफ पास होगा 1,0 से। ये है 1,0, और फिर जैसे जैसे हम इसका इनपुट बढ़ा रहे हैं 2, 4, 8, तो हमें आंसर मिल रहा है 1, 2, 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट की वैल्यूज जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, जबकि आउटपुट जो है इसका 1, 2, 3 धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, इस तरह से। और अगर हम ये नंबर देखें, 1/2 पे वैल्यू आ जाती है -1, 1/4 पे वैल्यू आ रही है -2, तो हम वैल्यू बहुत कम पीछे लेके जा रहे हैं, बहुत कम उसको कम करते जा रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत रैपिडली कम होता जा रहा है, -1, -2, -3, जबकि हमने इनपुट को सिर्फ 1/2 से 1/4 किया था। तो जैसे जैसे आप इसका इनपुट इस तरफ लेके जाओगे, वैसे वैसे ये रैपिडली नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा और ये ऐसे बनेगा। तो कोई भी लॉग जिसका बेस 1 से बड़ा हो, उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम एक ऐसा लॉग ले लेते हैं जिसका बेस 1 से छोटा हो। जैसे कि हम देख चुके हैं कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा या बेस 1 से बड़ा होगा। तो अब मैं आपको एक ऐसे लॉग का ग्राफ बनाकर बताती हूँ जिसका बेस 0 से 1 के बीच में है। कंसिडर करते हैं f(x) इक्वल्स टू log x टू द बेस 1/2। यहाँ पे मैंने बेस जो है वो 0 से 1 के बीच की एक क्वांटिटी ले ली। अब वो वैल्यूज रख के देखते हैं जिनके आउटपुट्स हम सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम ग्राफ बना पाएंगे। तो सपोज आप 1 रखते हो, तो log 1 टू द बेस हाफ हो जाएगा 0। आप इसके अंदर अगर 2 रखते हो, तो log 2 टू द बेस हाफ
हो जाएगा -1। अगर आप 4 रखते हो तो log 4 टू द बेस हाफ, यानी हाफ की क्या पावर लगाएं कि 4 आ जाए, वो होगा -2। इसी तरीके से 8 रखोगे तो -3। आप इसमें 1/2 रख के देखिए, 1/2 टू द बेस 1/2 वो होगा 1। अगर आप 1/4 इनपुट करोगे तो आएगा 2। और इसी तरीके से आप इसमें 1/8 रखोगे तो हाफ की क्या पावर लगाएं कि 1/8 आ जाए, तो वो होगा 3। तो इस डेटा के साथ अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अगेन ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड ही बनेगा। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये ग्राफ भी 1, 0 से पास होगा। और जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं 2, 4, 8, वैसे वैसे इसका आउटपुट आ रहा है -1, -2, -3। मतलब जब आप 2 रख रहे हो तो इसकी वैल्यू आ रही है -1, और जब आप 4 रख रहे हो तो -2, और जब आप 8 रख रहे हो तो -3। मतलब कि ये इस तरह से वापस एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, लेकिन नीचे की तरफ, क्योंकि जो आउटपुट आ रहे हैं वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब ऐसा। और जब आप वैल्यूज रख रहे हो हाफ, 1/4, 1/8, मतलब यहाँ आप हाफ रख रहे हो, फिर उसको छोटा करके 1/4, फिर उसको छोटा करके 1/8, तो आंसर्स बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे हो ग्राफ रैपिडली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक पहली बात कि जब बेस हमने 1 से बड़ा लिया तो ग्राफ ऐसा बना, और बेस जब हमने 0 से 1 के बीच में लिया तो ऐसा बना। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, लॉग का जो ग्राफ होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो बेस लिया है वो 1 से बड़ा लिया है या 0 से 1 के बीच में लिया है। दूसरी बात, आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसका ग्राफ बनाते टाइम देखा था कि जब आप log 2 टू द बेस 2 ले रहे थे तो वैल्यू आ रही थी 1, और जब आपने log 1/2 टू द बेस 2 लिया तो वैल्यू आ रही थी -1। और यहाँ आपने देखा जब बेस हमने हाफ लिया था तो जब आपने 2 रखा तो वैल्यू आ रही है -1, और जब आपने हाफ इनपुट किया तो वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जब ये बेस और नंबर दोनों ही 1 से बड़े हों या दोनों ही 0 से 1 के बीच में हो, यानी कि 1 से छोटे हो कह सकते हैं, तो उस केस में आपको आंसर्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन नंबर और बेस में से कोई एक चीज 1 से बड़ी और एक चीज 1 से छोटी है, तो देखिए यहाँ आपको नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जब दोनों में से कोई एक चीज 1 से बड़ी है और एक चीज 1 से छोटी है तो आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लॉग में अगर लॉग के आगे लिखा हुआ इनपुट वो और बेस दोनों ही यूनिटी यानी 1 के सेम साइड हो, सेम साइड होने का मतलब है या तो दोनों ही 1 से बड़े हों या दोनों ही 1 से छोटे हों, तो उस केस में लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन इनपुट और बेस दोनों में से कोई एक चीज 1 से बड़ी और एक चीज 1 से छोटी हो तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखें। अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको समराइज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर लॉग के आगे लिखा गया नंबर और उसका बेस दोनों ही 1 से बड़े या दोनों ही 1 से छोटे हों तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और दोनों में से कोई एक चीज 1 से बड़ी और एक चीज 1 से छोटी हो तो नेगेटिव आती है। तो ये बात अगर आप समझ लेते हो तो मैं भी आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ, तो आप आराम से बता सकते हो कि उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए log 4 टू द बेस 3, अब इसका आंसर तो आप नहीं जानते हो क्योंकि इसका आंसर होगा 3 की क्या पावर लगाएं कि 4 आए, तो वो तो कोई इंटीग्रल नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात समझते हो कि हाँ अगर नंबर और बेस दोनों ही 1 के सेम साइड है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से अगर कभी लिखा हो log 1/2 टू द बेस 1/3, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दोनों ही 1 के सेम साइड हो तो दोनों ही 1 से बड़े हो या दोनों ही 1 से छोटे हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहाँ नंबर और बेस दोनों ही 1 से छोटे हैं तो इस लॉग की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अगर आपसे बोला जाए log 4 टू द बेस 1/3, इसकी वैल्यू बताइए, तो इनमें से एक नंबर 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर आए कि log 1/3 टू द बेस 4, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्योंकि दोनों में से एक नंबर 1 से बड़ा है और एक नंबर 1 से छोटा है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो हमने ग्राफ देखा वहां पे जैसे कि आपने देखा कि ग्राफ किस तरह का बन रहा है,
ये इस पे डिपेंड करता है कि बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में। तो अगर हम जनरलाइज करें तो अगर आपको ग्राफ बनाना हो y log x टू द बेस a का, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये तो डिपेंड कर रहा है बेस a पे। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमने देखा कि इसका ग्राफ बन रहा था, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हम लेते हैं तो इसका ग्राफ बन रहा था इस तरह का 1,0 से पास होते हुए। सॉरी, और अगर बेस आप 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो इसका हमने अभी अभी ग्राफ देखा बन रहा था इस टाइप का, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ग्राफ बन रहा था इस टाइप का 1,0 से पास होते हुए। यहाँ आप एक बात ऑब्जर्व करें कि जब बेस 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं यानी x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि आउटपुट की वैल्यूज कम होती जा रही है। ये बात अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस तरह की इनइक्वालिटीज का जवाब दे सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि log 3 to the base 2 और log 5 to the base 2, बताइए इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप ऐसे देखेंगे कि हाँ, इनमें जो बेस है वो 1 से बड़ा है। और अभी हमने देखा कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो जैसे जैसे हम लॉग के आगे वाला नंबर इनपुट बढ़ाते जाते हैं लॉग का आंसर यानी कि आउटपुट जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो जब आप 3 रखोगे और उसके बाद जब आप बढ़ा के 5 रखोगे तो 5 रखने पर आपको ज्यादा बड़ा आंसर मिलेगा, ज्यादा बड़ा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि log 5 टू द बेस 2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। इसी तरह से देख लीजिए कि अगर लिखा हो log 3 टू द बेस 1/2 और log 5 टू द बेस 1/2, और यहाँ आपको डिसाइड करना हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगेन आप देखिए कि इनका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। और अभी हमने देखा कि जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो इसका नेचर इस तरह का होता है कि जैसे जैसे आप लॉग के आगे वाली वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे लॉग के आंसर की वैल्यू यानी आउटपुट की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ आपने जब 3 से चेंज करके 5 किया तो आपने इनपुट की वैल्यू बढ़ाई तो आउटपुट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू छोटी आएगी। एक चीज और देखते हैं, अगर आपसे कभी कहा जाए कि log 7 टू द बेस 2, ऐसे इंटीजर सोच के बताइए, एक इंटीजर ऐसा जो इससे जस्ट छोटा हो और एक इंटीजर ऐसा सोचिए जो इससे जस्ट बड़ा हो, तो इसे आप कैसे सोचेंगे। यहाँ पर बेस जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 1 से बड़ा है, तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर हमें इससे बड़ा एक इंटीजर चाहिए तो हमें यहाँ इनपुट को बढ़ा के रखना होगा कि कौन सी वैल्यू है जिस पर कि हमें एक इंटीजर मिल रहा है जो हमें पता है। तो आप रख के देखिए, जैसे कि अगर आप log 2 टू द बेस 2 लेते हो तो वो 1 आ रहा है। log 4 टू द बेस 2 हम वही वैल्यूज रखेंगे जो नोन है। log 4 टू द बेस 2 लेते हो तो वो आ जाता है 2, और जैसे ही आप log 8 टू द बेस 2 लेते हो तो वो आ जाता है 3। तो 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। और इसी तरीके से log 4 टू द बेस 2 log 7 टू द बेस 2 से छोटा होगा, मतलब इस तरह से log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू 2 हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू 3। तो इससे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इससे जस्ट छोटा इंटीजर और जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा हो। तो आज हमने इस वीडियो में देखा लॉग का इंट्रोडक्शन और उसका ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।